सभी को नमस्कार। वीडियो की इस श्रृंखला में साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के प्रथम अध्याय और पंचसूक्त यानी कि पांचवें सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। ऋषि मधुचंद्र जी पांचवें सूक्त में देवता इंद्र का आह्वान करते हुए गायत्री छंद में ही उनकी बारे में बताते, जैसे चौथे सूक्त में भी उन्होंने इंद्र देव का वर्णन किया था कि इंद्र मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो वर्षा के देवता हैं। ठीक है, जो कि वाटर साइकिल का हमने लास्ट वाले वीडियो में समझा था कि क्यों उसे ऋग्वेद में इंद्र को देवता माना गया। उन्हीं का वर्णन आगे करते हुए सूक्त 5 में ऋषि मधुचंद्र जी लिखते हैं कि हे स्तुति करने वाले मित्रों, यहाँ आकर बैठो और इंद्र का गुणगान करो। अब यहाँ पे इंद्र का गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर समझा जाए इंद्र देवता की महत्वता और इंद्र देवता के साथ यहाँ पे जो स्टार्टिंग से ही ऋग्वेद जब हमने अध्ययन किया था तब से जो बात बोली जा रही है कि ऋग्वेद में ह्यूमन बॉडी के पांचों एलिमेंट, जैसे ह्यूमन बॉडी बना है, उन पांचों एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। तो इस सूक्त में उनमें से 3 एलिमेंट जो कि इंद्र से रिलेटेड है उनके बारे में वर्णन किया गया है। वो 3 है, अग्नि, वायु और सूर्य। अगर आप वाटर साइकिल की क्लास अपनी रिपीट करेंगे तो उसमें इन तीनों का, अग्नि, वायु और सूर्य यानी कि सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत भी है, इन तीनों का वर्णन मिलेगा। और क्योंकि ये तीनों आकाश के माध्यम से है यानी कि इंद्र के माध्यम से हमें मिलते हैं, इसलिए इंद्र जी का इस सूक्त में आह्वान किया गया। अब तीनों की महत्वता जो है वो वही है। अग्नि हमें ताप और ऊर्जा के प्रतीक है, वायु हमें ऑक्सीजन देते हैं, और सूर्य जो कि सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि पृथ्वी पर किरणों के का एक रीजन है कि हम जो रोशनी देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी पे, वो उसका रीजन वो है। तो इन सब का वर्णन ऋषि मधुचंद्र जी ने अपने 5वें सूक्त में किया है और इनकी महत्वता बताई। महत्व बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम इनका ख्याल रख सके, हम इनकी इंपॉर्टेंस को जाने और उस हिसाब से हम इनकी केयर कर सके। इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन किया है और इनका आह्वान किया है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में और आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे कि अगर हम इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं तो क्या होगा। हम अभी ऋग्वेद में सब 5 एलिमेंट के वर्णन समझ रहे हैं, आप सबको पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर इनका ख्याल नहीं रखा गया तो क्या होगा। इसलिए इस आवेदन के साथ, इस निवेदन के साथ कि हम लोग जो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से जो ऋषि हमें बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और कोई भी कमी मेरे इस अध्ययन में हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।